हेलो आरुषि। आरुषि का स्वागत करते हैं हम व्हाट आर यू डूइंग आदित्य के अगले एपिसोड में। ओके, थैंक यू। तो आरुषि मेरी क्या कहते हैं उसे सहकर्मी है, मेरे साथ काम करती हैं, कलीग है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और क्या दिया और मेकअप करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। ओके, एक्सपर्ट है। मेरी मम्मा मेकअप आर्टिस्ट है, सो आई हैव टू बी। हाँ। और आरुषि अब दूसरी ऐसी लड़की बन गई है जिनको मैं जानता हूँ जिनकी मम्मा मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ। एक और जो है मेरी सीनियर है, उनकी मम्मा का पार्लर है। कांग्रेचुलेशंस। यस यस। तो आज हम बातें करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। मेरा तो बर्बाद हो ही चुका है, आरुषि का भी हल्का हल्का सा तो खराब चल रहा है। सही है, बढ़िया है, ठीक है। हम दोनों का वर्क लाइफ बैलेंस बर्बाद है और हम दोनों बातें करेंगे आज वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। आरुषि का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं आरुषि को कब मुझे पता चला कि आरुषि एक समझदार महिला है जिनसे बातें करने में मज़ा आएगा, वो तब पता चला कि एक दिन शाम को हम ऑफिस में बैठे हुए थे, मैं और मेरे साथ 3-4 लोग और उनमें आरुषि भी थी एक। और बात करते करते आरुषि ने मुझसे कहा, आरुषि ने सबसे कहा कि आरुषि करती क्या है। आरुषि कंटेंट क्रिएटर है और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है। तो आरुषि ने मुझे ऐसा कहा कि लोग आरुषि को जो है एक बाहरी नज़रों से देखते हैं अभी भी, कि आरुषि के काम को इतनी ज़्यादा, जैसे आम कामों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वाले कामों को हम जितनी रिस्पेक्ट देते हैं उतनी रिस्पेक्ट हम आरुषि के काम को नहीं देते हैं, ऐसा आरुषि को लगा। पर फिर भी इसके बावजूद आरुषि ने कहा कि आरुषि को धीरे धीरे करके रिकॉग्निशन मिल रहा है। आरुषि ने अपनी एक अलग जगह बनाई है जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और इतनी गहन विचार रखने वाली महिला अगर हमें मिले तो मेरा मन ज़रूर करेगा कि हम उनसे एक लंबी बातचीत करें। और मुझे पूरा यकीन है आरुषि को शायद गहन का मतलब नहीं पता है। पता है क्या आरुषि समझदार और गहन, और आरुषि को हिंदी भी आती है, मैं भूल गया था। तो आरुषि, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कितना खराब है अभी आपका वर्क लाइफ बैलेंस? बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। बिकॉज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज़ लाइक कि जैसे ही इमीडिएटली कुछ भी हो जाएगा तो आपको वो चीज़ तभी के तभी उस चीज़ पे एक्शन लेना है। जैसे कि अभी न्यूज़ आई थी माइक्रोसॉफ्ट वाली, तो मैं लंच कर रही थी एंड आई वाज लाइक कि फ्राइडे है, आराम से भाई घर जाऊंगी जल्दी। और मेरे मैनेजर का कॉल आया एंड मेरे एक और टीममेट है अनमोल, उनका कॉल आया कि आरुषि ये अभी इंसिडेंट अब भी हुआ है एंड वी हैव टू मेक द रील राइट नाउ, वी हैव टू अपडेट दिस ऑन आवर इंस्टाग्राम। और मैंने ऑलरेडी शाम को क्या अपलोड होना था सब कुछ शूट करके, एडिट करा के, फाइनलाइज करा के अपने मैनेजर से अप्रूव भी करा दिया था। बट जस्ट बिकॉज कुछ और इवेंट हो गया तो वो सब कुछ डिसअप्रूव हो गया। आई हैड टू स्टार्ट इट अगेन, आई हैव टू डू इट। इवन इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑन संडेज और लाइक ऑन मंडेज की लाइक सैटरडेज छुट्टी है, कुछ भी है। मतलब पहली बात तो हम पोस्ट करते ही हैं, अगर मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को छुट्टी है, हम करते ही करते हैं अगर हमारा उस दिन है शेड्यूल तो मतलब ऐसा होता है कि मैं ट्रिप्स पे हूँ और मुझे पता चलता है आज ये इंसिडेंट हो गया, आई हैव टू डू इट। तो क्या वर्क लाइफ बैलेंस है ही यार। वेर एवर यू गो विद द फोन, यू गो विद द कंप्यूटर, यू हैव टू अपलोड इट। काम ही जिंदगी है, जिंदगी ही काम है और हम उसमें नाकाम है। हाँ भाई, ये पता है कितनी खराब बात है, ये इतनी खराब बात है कि मैं अभी रिसेंट एक ट्रिप पर गया था, ठीक है। और मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मैं अपना लैपटॉप तो साथ लेके ना जाऊँ, क्योंकि मैं एक बार लैपटॉप साथ लेके ट्रिप पे गया था और मेरी ट्रिप के जो कैपिटल L लगे हैं। पर आप फोन तो लेके जाते हो ना, फोन लेके जाते हो और उस फोन का नंबर आपकी मैनेजर के पास होता है। हाँ। और वो कॉल कर देती है। फिर आप फोन को फ्लाइट मोड पे कर दिया करो। तो ऐसे ही एक शनिवार की दोपहर में था कहीं पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर नाम मात्र नेटवर्क आ रहा है, नाम मात्र नेटवर्क। मैं अपने घर वालों से बात नहीं करी है कई घंटों से। कहीं जाके कोई एक डंडी आई किसी पहाड़ पर और मुझे पहला कॉल किसका आया? मैनेजर का। आदित्य ये काम कर दो। जिसे कि मैंने बहुत ही पोलाइट तरीके से बोला कि मैं कार्य क्षेत्र से बाहर हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और मेरे अंदर से एक आवाज आई कि EMI भरनी है अगले महीने की। ज्यादा बदतमीजी भी नहीं कर सकते हैं, नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा। खैर ये सब बातें हम मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम कभी और डिस्कस करेंगे।
एक छोटी सी कोशिश अगर आपको लगता है कि आप करें अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक मैं ऐसा कर सकती कि दिन में 1 घंटा या 2 घंटा स्पेसिफिकली अपने लिए रखूँ जो ऑफिस आवर्स के बाद हो, और मैं ट्राई करूँ कि वो तो मेरी ही है, उसमें तो मैंने मैनेजर से बात ही नहीं करनी। अगर यार मैं 1 घंटा मैनेजर का कॉल नहीं उठा रही हूँ तो वो मतलब समझ सकते हैं ना कि यार 1 घंटा सो गया होगा बंदा, यार खाना खा रहा होगा। तो आई थिंक 1 hour इज़ नॉट अ बैड थिंग टू स्टार्ट विथ। तो 1 घंटा आई विल स्टार्ट विथ कि दिन में रख लिया, जैसे 6 बजे घर पहुँच गए, 6 से 7 1 घंटा मेरा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी लेस टाइम, बट ठीक है, फॉर अ स्टार्ट इट्स गुड। बिकॉज उसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बीइंग समवन हु हैज़ टू बी ऑलवेज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मतलब अगर मैं ये बोलूँ भी ना कि 2 घंटा मेरे हाथ से फ़ोन नहीं था, दूर था, तो भी कोई बिलीव नहीं करेगा। एवरीबडी लाइक कि फ़ोन तो हमेशा ही तेरे हाथ में होता है, तो यू आर लाइंग। तो दैट्स द थिंग। मैं बहुत बुराई करना चाहता हूँ कुछ लोगों की, पर मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि छोड़ो, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करनी चाहिए बुराई। नहीं आपने गलत टॉपिक ले लिया, ठीक है। ये रैंटिंग टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मैनेजर्स देखेंगे तो कुछ भी क्या हम सकता है। YouTube से लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं? मुझे आप बताएं। मैं करना चाहूँगा, फिर मैं कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे मैनेजर भगवान का अवतार है, वो भी तो एक इंसान है ना। कोई उनको चुल करता होगा तो वो हमें चुल करते हैं। हर मैनेजर का एक मैनेजर होता है, जैसे हर बाप का एक बाप होता है। यार काश हम भी किसी के मैनेजर होते ना। हम भी होंगे मैनेजर। नहीं, ठीक है। तो बेसिक ये है कि जब आपको दिख रहा है कि आपके साथ 50 चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, आप एक चीज़ सुधार सकते हो। 50 अगर एक साथ ना सुधारो तो आप एक चीज़ एक साथ सुधार सकते हो, है ना। तो आप एक बार में एक काम लेके बैठो, हाँ। क्या पता वो हो जाए उस दिन, है ना। जनरली मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, आप मुझे बताना, आप रिलेट करते हो कि नहीं करते। मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले 3 महीनों से मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगा और मैं एक अच्छे बच्चे की तरह किताबें फिनिश करूंगा। 1984 जॉर्ज ऑरवेल मैं 3 साल से खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं कैसे मेरी एक्स ने इसे 1 महीने खत्म करे, तो मुझे पता है कैसे किया था। कैसे किया था? क्यों, वो पढ़ रही थी ना। वो पढ़ती थी ना, जैसे वो ऐसे करता है, स्कैन मारता है, पढ़ लिया। नहीं, वो पढ़ती थी ना, वो मुझे बोल देती थी कि आदित्य मैं पढ़ रही हूँ, बाद में बात करूंगी, ठीक है। और आप नहीं पढ़ रहे हो। और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिक्कत क्या बता रहा था। मैं यहाँ से घर जाता हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग में दिमाग को अगर आप एक फ़ोन की तरह समझो, तो मैं सुबह 100% चार्ज होकर अगर आ रहा हूँ, वैसे तो मैं आ ही जो है 50-60% चार्जिंग पे रहा हूँ। पर अगर मैं 100% चार्ज होकर आ रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, घर पहुँचते पहुँचते मेरी बैटरी होती है 20%, 25%। मैं घर पहुँचता हूँ, मैं घर वालों से बात करता हूँ, चार्ज होता हूँ, मेरी बैटरी हो जाती है 0%। मैं बिस्तर में गिरता हूँ और मुझे नींद आ जाती है, और मैं सोचता हूँ, पता है, बिस्तर पे लेटते मेरा पहला ख्याल होता है कि आदित्य बेशरम आदमी हो तुम, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ अपने लिए कर लो, कुछ नहीं तो कोई हिंदी की किताब पढ़ लो। बहुत मुझे शौक है हिंदी के वो पढ़ने का, नहीं होता, ठीक है। तो ये, और मैं पिछले 6 महीने से जिम भी नहीं गया हूँ, किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज भी मैंने नहीं करी है, और मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया है, जिसके बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने टोक दिया है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई मुझे मेरे वेट के ऊपर टोके। क्या करें अब अब क्या करें आपको ना सुबह थोड़ा हाफ एन आवर जल्दी उठना चाहिए। मतलब हाफ एन आवर पहले उठना इज नॉट दैट बैड, अगर आप सच्ची में करना चाहते हो यार, देन यू हैव टू। वरना आप ऑफिस में भी हाफ एन आवर निकाल सकते हो यार, लंच ब्रेक वगैरह में भी। मतलब आधे घंटे में लंच हो जाता है, बाकी आधे घंटे में कुछ पढ़ लो, 1-2 पेजेस तो पढ़ ही लोगे ना। एंड आई थिंक मॉर्निंग में आपको हाफ एन आवर सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ सकते हो मेरे ख्याल से। तो जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर पढ़ लिया, क्या अब अगर आप मुझे चाहिए, पता है, मुझे चाहिए तो आइसोलेशन, कि आधा 1 घंटा मुझे ऐसा मिले कि मेरी बैटरी भी चार्ज है और मेरे आसपास लोग भी नहीं है। तो वो तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग ही कर सकते हो। मेरे घर में तो सब सो रहे होते हैं सुबह, मैं आधी बार तो खुद ही आती हूँ ऑफिस। हाँ, मतलब खुद ही तैयार होके ये वो आती हूँ, मम्मी तो सो रही होती है आराम से। बिकॉज कभी कभार ना ऐसा होता है कि मुझे वीडियोस शूट करनी होती है,
और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं जहाँ पे मुझे शूट करनी होती है उस लोकेशन पे जाती हूँ, घर करनी है या जहाँ भी करनी है मैं वहाँ जाती हूँ, शूट करती हूँ। तो आई थिंक 9:30 बजे तक इनफ टाइम होता है, ठीक है। 6 बजे भी शुरू करती हूँ तो 7, 8, 9 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में बंदा एक वीडियो तो शूट कर ही सकता है, मैं 2 निकाल लेती हूँ, ठीक है, उसमें भी। और 9:30 बजे तक मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ, तो मैं पहुँच जाती हूँ 10:30 तक मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, तभी आप लोग रेगुलरली मेरा कंटेंट देख पाते हो इंस्टाग्राम पे। नाइस। ये जो डिसिप्लिन था ना ये मेरी लाइफ में पिछले साल था, पर फिर चला गया है। ये आप वापस लाना ऑल्टरनेटिव पड़ेगा। डेज पे करो। अरे मैं रेगुलर करूँगा, मुझे लाना पड़ेगा भाई डिसिप्लिन वापस। डिप्रेशन में रह के कुछ नहीं मिलता है, डिप्रेशन में आपको सिर्फ और नींद आती है, और हल्का हल्का डिप्रेशन तो है मेरे को, देखो है ना, आपको डिप्रेशन है? हल्का हल्का। फिर तो आप गलत टॉपिक पे पॉडकास्ट कर रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब इतना है कि मेरे को थेरेपी लेनी पड़ रही है। तो ये डिप्रेशन से मुझे ही खुद करना पड़ेगा कुछ भाई। अब अगर आपको थेरेपिस्ट भी हेल्प नहीं कर पा रहा तो देन मे बी यू नीड अ पार्टनर हु कैन कीप यू हैप्पी, आई गेस। मैं रो नहीं रहा हूँ बाहरी तौर पर, लेकिन अंदर से 2 आंसू टपके हैं। क्योंकि जब आप थके हुए होगे ना, एंड व्हेन यूल गो होम एंड यू नो कि घर जाते हो आपको उनसे मिलना है, उनसे बात करें, तो आपकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी। हो जाती है भाई, पर इस पार्टनर की भी जीवन से कमी है। और भाई मतलब ये बहुत अलग टॉपिक है कि मुझे कोई पार्टनर पसंद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ। पर खैर मुझे आदित्य, भविष्य में अगर तुम इसको देख सुन रहे हो तो तुम्हें डिप्रेशन से लड़ना है, तुम्हें इससे बाहर आना है, तुम्हें खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तुम क्या अभी चलेगा, आधे घंटे तक तो इसे चलने देते हैं, यही बात है, ठीक है। आरुषि को लग रहा है कि इसमें से कुछ कट होगा। ये ऐसा कैसे यूट्यूब पे जाएगा? अच्छा, इतना डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो मुझे ऑडियो वीडियो दोनों अलग अलग दे देना, मैं अपने भाई से बोलकर इसे एक करवा लूंगा, कुछ तो फायदा उठाऊं मैं। एडिटिंग की भी प्लानिंग हो गई है गाइस, बिल्कुल कैसे हो गई। एडिट होगा? बिल्कुल हो गई है। खैर ये तो बात हो गई। अब आप मुझे बताओ कि कंटेंट बनाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको कंटेंट कंज्यूम करना भी ज़रूरी है ना। यू कांट ब्लैबर, अगर अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या ये दोगे, है ना। मटके में पानी नहीं है तो कितने गिलास निकलेगा, मटके में पानी होगा तो आप जो है एक एक गिलास निकाल के पी सकते हो। तो ये आपके मटके में पानी आप कहाँ से डालते हो? बहुत अजीब एक तरीका था समझाने का, एग्जाम्पल तो बड़ा बढ़िया था। व्हाट आई डू इज कि मेरी जो नीश है, मेरी नीश बहुत बार चेंज हुई है। आई स्टार्टेड एज अ आर्ट कंटेंट क्रिएटर, मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी थी, बट आर्ट में क्या होता है, यू हैव टू पेंट फॉर द होल वीक एंड देन यू कैन मेक वन आर्ट पीस, और फिर आप उस पर कुछ कंटेंट डाल पाते हो। तो इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल्सो इंडिया में कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं करता आर्ट को, लिटरली आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, एक रियल एस्टेट वाला था, तो उसने बोला कि मुझे एक पेंटिंग चाहिए, बहुत खुश हो गया आगे से, अरे प्लीज़ आप ही मुझे बना के दोगे आप। मैंने कहा ठीक है, कैनवस खरीदवा दिया, सब खरीदवा दिया, ठीक है। और उसके बाद बनाने लगी, कॉस्टिंग भी बता दी थी। बाद में कहता है यार नहीं यार आप ना रहने दो। मैंने कहा क्यों? कह रहा आप 10,000 के आसपास की पेंटिंग बनाओगे, कलर्स आएंगे, सब कुछ होगा, इतने में तो मैं बहुत अच्छे से शो पीस ही नहीं लगा लूँगा। मैंने कहा यू शुड हैव थॉट अर्लियर ना। देन देयर वाज वन मोर पर्सन, उनकी कंपनी है पूरी पैकेजिंग एंड ऑल की, मैं वहाँ इंटर्नशिप करती थी। उस बंदे ने मुझे गोस्ट किया पहली बात तो, ठीक है, मेरा स्टाइपेंड नहीं दिया मुझे, और दूसरा मुझे 40,000 का प्रोजेक्ट दिया था उसने, पेंटिंग का सामान खरीदवा दिया था 10-15 हज़ार का, तो ठीक है, इतने बड़े बड़े कैनवसेस एंड एवरीथिंग। उसका पूरा बंगलो है, ठीक है, मतलब पूरा इतना बड़ा लग्जरी घर है, तो उसको बड़े बड़े पेंटिंग्स चाहिए थे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। उसने बोला समर वेकेशन में आप कर दो। आधा काम हो गया, बंदे ने मुझे गोस्ट कर दिया। आई वाज लाइक कि भाई शिट, वो मेरे घर में लगी हुई है पेंटिंग। उसके बाद से आई वाज लाइक कि इंडिया में पेंटिंग इज नॉट समथिंग दैट विल वर्क। तो पता नहीं स्लोली एंड ग्रेजुअली हाउ आई स्विच टू फैशन। पैसे पहले लेने का एक रिवाज होता है, तुमने एंड यू नो व्हाट, आई सोल्ड सम पेंटिंग ऑन एटसी पे पीपल आर सो गुड, मतलब जो फॉरनर्स होते हैं ना वहाँ से वो बाय करते हैं। उन्होंने मेरे से राधा कृष्णा पेंटिंग बाय की एंड मैंने उनसे 8,000 रुपीज़ दिए। उन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया। और जब मैंने उनको बोला कि यार फ्रेमिंग के लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है, दे बोले कि शुड वी ट्रांसफर यू दिस अमाउंट मोर। कभी कोई क्लाइंट देखा है जो आके बोले अच्छा तुम फ्रेम करवा रही हो, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भेज दूँ?
अच्छा पैकिंग का भी बता दो, अच्छा शिपिंग का अगर और लगता हो तो मैं अपने एंड से भेज देती हूँ। और उसके बाद उस बंदी का मैसेज आता है, ओके आई ऑल्सो आस्क्ड माय ब्रदर टू add little amount more for you because you are putting so much hard work. And I was like, what? उस बंदी ने 2 बार मुझे एक्स्ट्रा और अमाउंट ऐड कराया उसी अमाउंट में। I was like, भाई दिस इज गुड। बट उसके बाद मैं फैशन में स्विच हो गई। वो लड़की थी, शी वाज मैरिड एंड उनके 2 बच्चे थे, तो या बट शी वाज वेरी नाइस। उसके बाद आई स्टार्टेड विद फैशन। मैं कॉलेज में थी, हॉस्टल रहती थी, बहुत नए नए कपड़े पहनने का शौक था, घूमने फिरने का शौक था, फोटोज वगैरह बहुत डालती थी। तो देयर वाज वन फोटो ऑफ माइन विच गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज। फिर मैंने धीरे धीरे ना समझा अपने पेज का एल्गोरिथम, विद एवरी पिक्चर आई वॉज गेटिंग मोर व्यूज। उस टाइम पे रील्स का नया नया कॉन्सेप्ट आया था, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट रील्स, क्योंकि मेरे अकाउंट पे रील्स का ऑप्शन ही नहीं आया था। इट वॉज सो शिटी। 1 साल ये ग्लिच था, पता है? हाँ, 1 साल आई हैव टू स्ट्रगल लेजिट। और फिर मैं क्या करती थी, मेरे 8 अकाउंट से रील डालती थी, और जो मैं रील्स यहाँ नहीं डाल पाती 8 अकाउंट पे डालती थी। फिर एक चीज़ खुली कि अगर मैं 8 अकाउंट से कोलैबोरेटर या कुछ ऐसे ऐड का ऑप्शन था शायद, आई थिंक कोलैबोरेटर नहीं था, पता नहीं क्या था, से डाल रही हूँ तो उस पेज पे आ जाएगी, पर उस पे नहीं आएगी। मतलब कुछ था वो बड़ा इकड़म तिगड़म। तो मैंने 1 साल ऐसे निकाला एंड इट वाज सो डिफिकल्ट। फिर कहीं जाके गलती से किसी दिन ना मैं ऐसे स्क्रॉल करती थी ना रील वाला ऑप्शन, तो मेरा ब्लैंक आता था, तो उसमें ऊपर ना एक प्लस वाला साइन था। मैंने उसको क्लिक किया, मैंने कहा अच्छा ये है, अच्छा यहाँ से मैं निकाल। पर मेरे पेज पे जहाँ पे फीचर का ऑप्शन होता है ना, जहाँ होना चाहिए, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं था। वो बस वो जो स्क्रॉल करते हैं ना, उस रो में बस ऊपर एक प्लस था, वहाँ से वो निकल गया किसी तरह। और वो भी बहुत टाइम बाद। तो आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर मी। तब तो कुछ भी बनाती थी। आई नो यू डिडंट आस्क मी, दिस वाज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज समथिंग एल्स, बट या नाउ यू हैव टू हियर। तो मैं तब कुछ भी बनाती थी, या तो कुछ भी ट्रेंड्स बनाती थी। देन आई वॉज लाइक कि नाउ आई वॉन्ट टू पुश दिस थिंग, आई वॉन्ट टू डू इट इन अ प्रोफेशनल वे। तो मुझे थोड़े कोलैब्स वगैरह आने लग गए। तो 2-3 मैं क्या करती हूँ, 2-3 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लेती हूँ जिस नीश के हिसाब से मुझे अपना पेज सेट करना है। अब ऐसा नहीं है फैशन में किसी भी फैशन को फॉलो कर लो। देयर इज बोहो chic फैशन, देयर इज ओल्ड मनी, देयर इज Y2K, देन देयर इज कॉर्पोरेट, देयर इज अ लॉट मोर। तो आई हैव टू पिक वन फैशन स्टाइल दैट आई वांट टू गो फॉर। तो मैं वो उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, देन मैं वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करती हूँ, एंड देन आई पुट समथिंग ऑफ माई ओन, एंड देन आई कम अप विद समथिंग। ऑल्सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स भी फॉलो करूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे चीज़ें बैलेंस करनी है। जब आप कुछ क्रिएटिव डालते हो ना, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी दिखती है, उस पर व्यूज़ नहीं आते। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसा डालना पड़ता है, आधा टेढ़ा सा ट्रेंड जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जैसे वो 1 सेकेंड वाला ट्रेंड था, टू बैलेंस दैट शिट। तो या दिस इज हाउ आई वर्क राइट नाउ। नाइस, और बहुत सही आंसर था। और इसमें से अब मेरा एक नया क्वेश्चन पैदा हुआ है। मैं ये भूल गया था कि आरुषि को जो है फैशन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मैं जो हूँ रिटार्डेड केस हूँ फैशन के मामले में, जैसा कि मेरी ये सुंदर कमीज देखकर भी आपको लग गया होगा, क्योंकि हमने लाइट पहना हो गया, आई नॉट कमेंट। और अब मेरा ये सवाल है, देखो मैं ना बहुत पहले मतलब बचपन में मेरे कपड़े मेरी मम्मी खरीदती थी, मम्मी और नानी, है ना। और फिर मैं बड़ा हुआ और मेरे कपड़े मम्मी और नानी खरीदती थी। मैं और बड़ा हुआ और मेरे कपड़े मम्मी और नानी खरीदती थी। फिर मैं और बड़ा हुआ तो जो है मेरी महिला मित्र ने थोड़े से कमेंट्स डालने शुरू करे कि कितनी चेक की शर्ट पहनेगा। अब मैं चेक मैंने प्लेन शर्ट भी खरीद, तो मैंने 2-3 प्लेन शर्ट्स खरीदी, 2-3 लंबी स्ट्रिप वाली शर्टें खरीदी, ठीक है। जीन्स में मुझे नीला रंग समझ में आता है, तो मेरे पास 2 नीली जीन्स हैं, एक काली जीन्स है, एक ग्रे जीन्स है, जो कि मुझे और महिला मित्रों ने ही दिलवाई है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आपका वार्डरोब इतना वर्सेटाइल होगा। वर्सेटाइल नहीं है, नहीं है, मैं बताता हूँ। मेरे पास गिन के 7 से 8 शर्टें हैं, ठीक है, 9 कर लो, चलो ठीक है। 6 जीन्स है, 6 जीन्स है, 2 पैंट है, बस ये
बाहर जो मैं पहन के जा सकता हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास 3 जोड़ी जूते हैं, जिसमें से एक फॉर्मल ब्राउन लेदर, एक ये वाले मेरे डेली यूज़ वाले जो कि बहुत कंफर्टेबल है और चलने में मैं आसान रहते हैं। ये लगते नहीं है महंगे, बिल्कुल भी नहीं लगते ना, पर ये हैं। ये बहुत महंगे, ये मेरे सबसे महंगे जूते हैं आज तक के। ये 5,000 रुपए के जूते हैं रिबॉक के। रिबॉक वाले ने मुझे लूटा है जो भी है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है। लूटा कैसे? पता है अब, क्योंकि 5,000 रुपए के है और मुझे सबने ये बोला कि 5,000 के लगते नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है, मैं पहन रहा हूँ ये बहुत, जब से मैंने जूते खरीदे हैं, ये मैंने पिछले साल जून में खरीदे थे, या पिछले साल जून में खरीदे थे। जब से मैंने जूते खरीदे मैं ये जूते ही पहन रहा हूँ। एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जिसमें अगर ये जूते हैं, गीले नहीं है और गंदे नहीं है और मैंने इनमें पहने डाला हूँ। खैर ये सब हटाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आम लड़के जो कि फैशन पे हार मान चुका है, जो कि मेरे डील डॉल का दिखता है ना, मेरे जैसा हष्ट पुष्ट है, उसके लिए आपकी, और ये इंडियन कलर कहूंगा मैं इसे, ये ना मैं गोरा कहूंगा ना मैं काला कहूंगा, है ना, ये इंडियन कलर है। ये मैं अंदर से गोरा हूँ, अगर मैं ऐसे अश्लील होकर दिखाऊं, जहाँ पर मेरा टैटू है मैं वहां से गोरा हूँ, लेकिन ये चेहरा और ये हाथ, ये जो है टैनिंग में काले हो चुके हैं। ये नहीं यार, ये काफी नहीं ये यार। कलर नहीं है मेरा, नहीं यार, ये कलर है मेरा। ठीक है, Damn, bro. तो ये कलर नहीं है मेरा। You are tan. ये काफी, ये जो है ये सालों की टैनिंग है। और यार मेहनती ये हो कलर है मेरा, मतलब ये कलर है ना, क्योंकि अब ये इसके नीचे था तो ये थोड़ा सा वो हो हाँ, गया। मेरी छोटी बहन भी ये करती है। तो ये कलर है मेरा। हाँ। अब ये टैनिंग हो गई है। अब इस कलर और इस डील डॉल के साथ आप मुझे कुछ जो है फैशन की सलाहें दें जो कि मेरे काम आए, प्रोफेशनल भी कैजुअल भी। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफेशनल करना है तो आई थिंक कुछ बुरा नहीं है चेक शर्ट में। इट जस्ट कि द वे यू हैव, सुन रही हो तुम? मतलब कुछ बुरा नहीं है चेक शर्ट में। यू हैव जस्ट पेयर्ड इट अप विद द रॉन्ग कलर। यू शुड हैव गॉन फॉर अ ब्लैक पैंट मे बी, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लू ही पहना तो वो डार्कर ब्लू, ठीक है, बिल्कुल डार्क वाला ब्लू, नहीं ये वाला नहीं, बिल्कुल डार्क वाला ब्लू, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लाइट कलर पहना है, ठीक है, एंड आई एम वेयरिंग इसके साथ ब्लैक, ठीक है। या तो मोनोक्रोम वाला हमें मैच करना होता तो हिंदी में समझा है सब ये सब। मोनोक्रोम इज लाइक कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, हाँ। तो उसमें ब्लैक के टोन्स आ रहे हैं, हाँ, उसी हाँ। के लाइटर और डार्कर वर्जन आ रहे हाँ, हैं, हाँ। ठीक है, तो मोनोक्रोम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इतना वो स्टाइल नहीं पहनना चाहते हो। और अगर आपको कैजुअल में जाना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। अगर आप प्लेन टी शर्ट भी पहन रहे हो देन यू कैन एक्सरसाइज थोड़ा। आजकल देखा बहुत सारे चेन्स एंड ऑल भी चलते हैं, यू डोंट वांट टू वेयर दैट, इट्स फाइन, देन यू कैन लेयर इट अप विद अ शर्ट। जैसे यही बटन वाला शर्ट है, उसको खोल के लेयर अप कर लिया, थोड़ा सा एड ऑन हो डार्क जाएगा। कलर की शर्ट हो तो व्हाइट टी शर्ट पहन लेना। आपने जैसे ये पहना हुआ है, आप इसके अंदर ब्लैक पहन के उसको लेयर अप कर सकते थे, डार्क ब्लू भी पहन के लेयर अप कर सकते थे। आप बोलते रहो, आप बोलते रहो। तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। अच्छा, एक वो पोलो वाली शर्ट्स होती है ना, पोलो वाली होती है, कौन सी होती है वो, सुन रहे हो मेरी हाँ हाँ बात? सुनो, ऐसा हाँ, मे बी समथिंग लाइक दिस यू कैन। ये इसको आप This कितना looks- रेट करेंगे? दिस लुक्स गुड बट द पैंट्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। इट्स अ बिग नो फॉर द पैंट्स। नहीं, तो पैंट पे क्या जाना चाहिए था? ब्लैक पहननी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन पैंट्स, ब्लैक। स्ट्रेट पैंट्स, हाँ ब्लैक, Straight pants, हाँ, black. और वो भी थोड़ी सी लूज, नॉट बैगी बट थोड़ी सी लूज। ये मतलब ना स्किनी है ना कुछ है, पता नहीं इसमें वो चूड़ियाँ सी बन रही है पजामी ये टाइप। ढीली रह जाती, मतलब हाँ। मैं नीचे से मोड़ लेता हूँ। हाँ, यू पर नीड मैं- स्ट्रेट पैंट्स लाइक दिस। Straight. हाँ, इसको दुकान पे जाके हम क्या बोलेंगे, स्लिम फिट दिखा के skinny मैं fit? आपको लिंक्स शेयर कर दूँ। मैं आरुषि के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ नियर फ्यूचर में, कभी भी पता नहीं, जब पैसे होंगे। मुझे पैंट्स खरीदने का ठीक है, ठीक है। तो आपने सलाहें सुनी है फैशन की, तो हम इसको अगर आपके अमल पास करेंगे। एक ब्लैक स्ट्रेट पैंट है ना, तो इट विल गो ऑलमोस्ट विद एवरीथिंग। विद एवरीथिंग? हाँ, ऑलमोस्ट विद एवरीथिंग। मेरे पास दो नीली जीन्स, With dark colors also, with light colors also, but blue थोड़ा सा restrictions दो के ऐसी साथ नीली आता है। जीन्सों के साथ क्या पहना जा सकता है? ऐसी नीली जीन्स के साथ आई थिंक रेड विल लुक गुड ऑन दिस, ब्लैक विल गो गुड, ठीक है, एंड ग्रे विल गो गुड, एंड ब्राउन विल गो गुड। मतलब ना ये वाला कलर थोड़ा ना ऐसे बिल्कुल ऐसे व्हाइट वॉश सा लग रहा है, और ये हाँ। आपका पैंट भी बिल्कुल व्हाइट वॉश हो हाँ, गया, sorry। तो थोड़ा। और फिर जूतों में हम क्या कैरी करें? शूज Black? यार वो कौन सा वो नया ब्रांड आया है,
कॉमेट क्या है, अच्छा है। आई थिंक इफ यू विल गो फॉर वाइट ब्लैक या फिर ब्राउन वाइट, अगर थोड़ा सा मतलब एलिवेट करना है तो यू कैन गो विद ब्राउन वाला, जो उसका ब्राउन वाइट वाला कलर है ना, आई थिंक वो ऑलमोस्ट हर आउटफिट से आ जाता है। हाँ, बट फिर ना उसमें वो प्रोफेशनल वाला चीज हो जाता है, या तो आप लो एंकल ले लो तो आप प्रोफेशनली भी पहन सकते हो उसको फिर। और ये सफेद जूते पहनकर जो गंदे हो जाते हैं और दिल दुखता है, उनका क्या? यार थोड़ा सा आपको, करना आप पड़ेगा। एक ही चीज कर सकते हो ना फिर। यू कांट हैव एवरीथिंग, Yes, you बनी can't have कुछ ना कुछ तो everything. छूट ही जाएगा। Yes. तो ये थी हमारी फैशन की सलाह। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, हमने वाली बातें भी कर ली। हम एक और बात करेंगे भाई। ये पौधा आप देख रहे हो मेरे बगल में, ठीक है, ये नकली है, ये असली नहीं है। ये नहीं बताना था। ठीक है, मेरे वाले पे तो सब चलता है, ठीक है। कितने ही लोग सुनते हैं इसको, तो बहुत कम, ठीक है। ये पौधा नकली है, ठीक है, पर अब ये जो है हमारे एक माहौल में जो है एक चीज ऐड कर रहा है, ग्रीनरी सी ऐड कर रहा है, हमारा फ्रेम थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, फ्रेम थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये पौधा कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। ऐसे ही लोग भी होते हैं हमारे जीवन में, जो कि मुझे तो कतई पसंद नहीं है, मतलब आपको भी ना ही पसंद होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐड करते हैं। अब जो कि मेरा जो पर्सनल तरीका है ऐसे लोगों से डील करने का, मैं बहुत ही झूठा किस्म का आदमी हूँ। हाँ। बहुत झूठा। मुझे लोगों से सच बोले जमाने हो जाते हैं, अच्छा। ठीक है, तो मैं बहुत ही झूठा किस्म का आदमी हूँ, तो मैं इन ऐसे लोगों से प्यार से बात कर लेता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस जगह से जल्दी घर भागूं। आपका क्या तरीका है अपने जीवन में? क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आरुषि जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के आसपास रहती हैं, और मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, मैंने जो है महसूस नहीं किया, मेरे कभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ऐसा सुना है कि जो ये इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, जो ये एक्टर लोग होते हैं, जो ये शोबिज वाले लोग होते हैं ना, शोबिज सही बोला मैंने, जो ये शोबिज वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादा फेक होते हैं। Darling, you shouldn't do this like that. गंदी एक्टिंग। आप कैसे डील करती हैं ऐसे नकली लोगों से? I have met a lot of them. But पता है यार, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसे कुछ लोग अच्छे भी निकल जाते हैं यार। कुछ लोग अच्छे बन गए। And some are really good friend of mine. जब वो अपने झूठ से आगे बढ़ जाते हैं ना, जब उनको ऐसा लगता है कि मैं बताता हूँ, जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि मैं कोई ऐसी बात बोल सकता हूँ आरुषि को कि जिसपे आरुषि शायद बुरा मान जाए, लेकिन मैं वो बुरा मानना अफोर्ड कर सकता हूँ कि आई नो कि आरुषि को पता है कि मैं सिर्फ वो एक बात तक का इंसान नहीं हूँ यार। मेरे और भी क्या वो या मुझे याद आया, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी अपलोड करनी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है यार। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये इसी वीडियो में प्रूव हो चुका है। अगर टाइम पे स्टोरी अपलोड नहीं करी तो दिक्कत हो मैं भी जो सकती है है। मैसेज चेक कर लेता हूँ, तो नहीं है। वाह, शिकर में ही बैंड बजा देंगे। शिट भाई, आते दिन तो वर्क एनिवर्सरी अब डाल डाल दो। भाई। कहाँ डालनी है? इंस्टाग्राम लंचब्रेक हो गया है। लाइव तो नहीं, क्या बोलते हैं इसको? रियल लाइफ। रियल लाइफ देख रहे हैं, दर्द दुख कि भूल गई थी बेचारी, डाल दी, भूल ही रही थी, इसको याद था, ये अब डाल रही है। मैं बस और काम में उलझी हुई थी, तो मैंने कहा पहले कामों ये में कर लूं, उलझी फिर हुई। मैं ये करती हूँ। यही सब तो है। फिर आपने मुझे गपशप करने बिठा लिया। मैंने गपशप करने बैठा, ओके। भूख लग रही है। तो आप इस वीडियो के यहाँ से अगले 10 सेकंड जो है स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको करने हो, क्योंकि हम तो यहीं हैं। हाँ, स्टार्ट हो गया, डन। देखा आरुषि कितनी जल्दी काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। स्टोरी 5G अपलोड करनी थी यार। मैं झूठी तारीफ भी ना करूं। हाँ, तो मैं क्या करता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास तब जाते हो जब आपको पता चलता है कि जो इसने ये बात बोली है, जैसे मैंने कोई XYZ ओपिनियन दिया और आपको वो बात बुरी लगी, पर आपको पता है कि आदित्य जो है ये XYZ ओपिनियन से ज़्यादा भी इंसान है, इसके बाकी के ओपिनियन ठीक है, बंदा भी ठीक ही है ना, तो इसका ये XYZ ओपिनियन मैं पचा लेती हूँ। तो जब आप दूसरों के ये झूठे या जो बातें आपको बुरी लगे, जब आप उनको पचा लेते हो, आपको पता चलता है कि आप ये आदमी इसके आगे भी है, तो आपका एक उससे जेन्युइन कनेक्शन बैठ जाता है। जैसे कि अब मैं कितनी बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आरुषि को पता है हाँ, कि थोड़ा वो है। आप टॉलरेट कर लेते हो उस पॉइंट पे ना। नहीं, मैं नहीं करता। आप नहीं करते। मैं नहीं करता। मैं जैसा कि मुझे एक और मेरी दोस्त ने बोला है कि तू कितनी हाई मेंटेनेंस है, तू कितनी पे ध्यान दिया जाए,
तू कितनी हाई मेंटेनेंस है, इसीलिए तू सिंगल है साली। तो मैं हाई मेंटेनेंस हूँ, मैं नहीं झेल पाता, तो मैं झूठ बोल के वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको तो ज्यादा ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ता है। यार आई से कि जैसे आप कह रहे हो कि एक्टर्स का तो डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है, हाँ। ठीक है। आई हैवंट मेट अ लॉट ऑफ देम सो आई डोंट नो, बट इन्फ्लुएंसर्स का क्या सीन होता है कि इट डज मैटर कि जब आप एक हायर स्टेज पे होते हैं तो आप में वो एरोगेंस आ जाता है। बट आई हैव ऑल्सो सीन मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो मतलब भाई सच्ची में मतलब ग्रो हुए होते हैं ना, और वो फ्रॉम लो टू बॉटम वो ग्रो हुए होते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं और उनको पता होता है कि यार ये छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो देयर आर बोथ टाइप ऑफ पीपल। सो फॉर मी इट हैज़ नेवर हैपन कि मैंने किसी को एरोगेंस दिखाया हो या मैंने किसी से बात ना की हो। मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, मैं नहीं बिहेव कर सकती चाहे कितना ही हाई इवेंट हो, ठीक है। मैं 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा उसके बाद लाइक ब्रो सॉरी आई कैन नॉट बिहेव, आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, प्लीज लेट मी बी। उसके बाद मैं अपने गंदे जोक मारना स्टार्ट कर देती हूँ एंड दिस एक्चुअली हेल्प मी नेटवर्क विद पीपल। एग्जैक्टली। हाँ, वो लोग मेरे जुड़ जाते हूँ, मेरे दोस्त बनते हैं। लेकिन इवन एक साउथ दिल्ली इवेंट पे गई थी, सारे साउथ दिल्ली वाले, ठीक है, लड़कियां भाई ऐसी। मैंने कहा यार मैं इनसे डील कैसे करूँ। आफ्टर 1 आवर जो होस्ट थी मैंने उसको बोला, मैंने कहा ब्रो आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, आई कैन नॉट बिहेव, एंड शी वाज आल्सो फ्रॉम साउथ दिल्ली। शी वाज लाइक इट्स ओके आई एम फॉर यू, एंड आई वाज लाइक छड्डो भाई और भाई बता क्या चल रहा है। और भाई उसके बाद मैं बिल्कुल अपने जोन में, और धीरे 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 पीपल गॉट कनेक्टेड टू मी एंड दे वर लाइक कि ब्रो यार तू तो बहुत सही है यार, तेरे साथ तो बात करके बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और यार हमारी फील्ड में ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क, इफ़ यू डोंट हैव गुड नेटवर्क्स यू कैन नॉट वर्क, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके फॉलोअर्स हैं। एक इन्फ्लुएंसर से मैं मिली थी, 1 लाख से ऊपर उसके फॉलोअर है। शी सेड साल में एक कोलैब नहीं आता भाई। मैंने कहा तेरी नेटवर्किंग स्किल्स वीक है भाई। आई डोंट हैव मच फॉलोअर्स, आई ओनली हैव 28,000 फॉलोअर्स, बट हाँ तुझसे ज़्यादा कोलैब्स आ रहे हैं तो आई हैव बेटर नेटवर्किंग एंड यू डोंट हैव दैट। तो ये चीज़ होता है, आपको एजेंसीज से मिलना पड़ता है, आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करना पड़ता है, तो उनकी एजेंसीज भी आपको पहचानती है। अच्छा ये भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर, उनको तो हमेशा ही अच्छे इन्फ्लुएंसर चाहिए होते हैं यार कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो ढूंढते ही रहते हैं। तो यू शुड नॉट डू दिस व्हाट यू यूजुअली डू कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। यू हैव टू बी लाइक ओ ओके इट्स फाइन, बट हाँ एक टाइम के बाद मैं बोल देती हूँ ब्रो आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, आई कैन नॉट बिहेव। ट्रू भाई। मैं उसके बाद या तो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं या मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पता है मैं, मेरे ज़्यादातर दोस्त भी वही हैं, या मैं जिनका दोस्त हूँ, मैं उनके साथ वो झूठ हुई नहीं। और सबको पता है कि मैं कितने गंदे जोक मारता हूँ, मैं कितने खराब जोक मारता हूँ, अब पर वो मैं मारता हूँ। मैं जब तक 3 गंदी बातें नहीं बोलूँगा, 3 गंदी बातों से मेरा मतलब गंदे जोक, गंदी अश्लील बातें नहीं, हाँ, जब तक मैं 3 गंदी बातें नहीं बोलूँगा ना, जब तक मैं घिनौने से घिनौना जोक नहीं मारूंगा, तब तक मेरे अंदर का वो चुल शांत नहीं होगी, हाँ, है ना। और तब तक मैं आपके साथ बात नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप कंफर्टेबली नहीं फील करोगे उस एनवायरनमेंट में। ऐसे स्टार्टिंग में एक इवेंट में हुआ था, आई वेंट देयर, मैं किसी से बात ही, इवन आई वेंट देयर विद अ फ्रेंड, बट जो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, हमने स्टार्टिंग से बहुत मतलब कोलैब्स वगैरह सब किए, सब कैंपेन्स करे, बट शी इज़ फ्रॉम साउथ दिल्ली, दो शी इज़ फ्रॉम मेरठ, बट वो रह साउथ दिल्ली, सो शी नोज हाउ टू डील। She was going to everywhere. She was like, "Yeah, how are you? Oh my God, that dress it looks so good on you." And I was like, मैं कभी मेरे ऐसे लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में ही नहीं है। I cannot do I this. cannot do this. I was sitting alone. Then एक लड़की आती है वेब के साथ. बोले like I was like no bro, but I don't know, कंपनी के लिए शायद मे बी आई विल गिव इट अ ट्राई, एंड मेरे बस की नहीं है भाई, मैं वेब पीती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे दमा हो गया, धक्का लगता है भाई, ऐसे कुछ लगता है बिल्कुल। तो वो वेब वाली एक लड़की थी, मेरी अच्छी दोस्त बन गई वो, बट उसके अलावा वो इवेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग था। बट मैंने एक चीज़ वहाँ पे सीखी कि उस इवेंट में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे। अगर मैं शायद थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, चाहे अपने वेस्ट दिल्ली स्टाइल में या भाई साउथ दिल्ली स्टाइल में, किसी भी स्टाइल में अगर मैंने शायद उनसे बात करने की कोशिश की होती ना, तो आज 10 नए लोग मेरे से जुड़ गए होते हैं। True. तो नेक्स्ट टाइम आई मेड श्योर कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम हो गए कहीं से भी, तुम कहीं से भी हो गए, यू हैव टू रिमूव दैट फियर, यू आर यू। तो मैंने निकलो, मैंने कहा ये क्या कहते हैं, अगर इनको ऐसे ठीक लगता तो मैं ऐसे बात करने की ट्राई करूंगी, और अगर मुझसे वो नहीं होता तो मैं फिर अपने तरीके से ट्राई करूँगी। तो अभी रिसेंटली आई वेंट फॉर अ शूट देयर एंड देयर वाज दिस इन्फ्लुएंसर, अगेन शी हैड लाइक 1 लाख फॉलोअर्स और समथिंग। तो मुझे नहीं पता था
that she did have that, but she was very nice और she was very down to earth. तो मैंने उससे बात करी and everything, और मुझे लगा था वो एक एक्टिंग कमर्शियल था, मतलब एड कमर्शियल सॉर्ट ऑफ समथिंग, तो एक्टिंग करनी थी. आई एम नॉट एक्टिंग पर्सन. तो आई वाज लाइक कि ब्रो पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा. शी इज फ्रॉम ड्रामेटिक्स, शी इज द प्रोफेशनल. आई वाज लाइक कि मुझे सिखा दियो प्लीज. एंड जब हमने वो फाइनल शॉट किया ना, आई डोंट नो इफ शी इज लिसनिंग और नॉट, आई डोंट वांट टू ऑफेंड हर, बट जब हमने किया ना, शी वाज नॉट एबल टू डू इट एंड आई वाज एबल टू डू इट. Only If you are because- seeing this, comment on this video, give us more reach. Only because कि वो स्टार्टिंग से बहुत घबरा रही थी. She was not opening up with people and I was like, हाँ भाई डायरेक्टर साहब शुरू करें, फिर टेक लेते हैं. मैं ऐसे मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है यार, मैंने कैसे कर दिया ये, मुझे तो आता ही नहीं था. And he was very happy till now. That director like text me and was like, Arushi, when we are shooting next time? I'm like, वो तो आप ही बताओगे सर कब बुला रहे हो. तो बेसिकली हाँ. आपने जो है ट्रू टू योरसेल्फ रहना. हाँ, it does make a lot of difference. भाई झूठे लोगों का दोस्त कोई नहीं होता, पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. Shit, नहीं है. लोनर तो मैं हूँ. I am also a loner, you can say. If you see me in office, मैं बहुत बार अकेली बैठी रहती हूँ, क्योंकि उसे लोनर होना नहीं कहते. हाँ मतलब इसलिए बैठी रहती हूँ बिकॉज आई एम लाइक कि यहाँ पे नेटवर्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ब्रो जस्ट स्टिक टू योरसेल्फ. और मेरे से बात होती भी नहीं, 4 लोग बैठ के फालतू का चुटकुला मार रहे होते हैं. आई एम लाइक इट्स ओके. 4 लोग बैठ के किसी दूसरे बंदे को इंसल्ट कर रहे होते हैं. आई एम लाइक यू आर सो अनएजुकेटेड ब्रो, मे बी आई डोंट नो, पता नहीं. तो बहुत वियर्ड लगता है, इसलिए मैं थोड़ा अलग ही रहती हूँ. मैं बताऊंगा नहीं किसको. हाँ. नाम नहीं लूंगा मैं उस शख्स का, मेरा नाम नहीं, मैं बताता हूँ. तो किसी तो पुराने ऑफिस में हाँ. है ना, किसी पुराने ऑफिस में, मैंने मेंशन कुछ नहीं किया, किसी तो पुराने ऑफिस में कोई तो 2 शख्स आपस में बात कर रहे थे. हाँ. संता और बंता. हाँ. ठीक है. तो बंता जो है, बंता कहीं और से आया है. हाँ. ठीक है. बंता भारत का नहीं है. बंता थोड़ा सा अपने भारत के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा है. और फॉर सपोज कह देते हैं कि बंता जो है फिल्मिस्तान से आया है. Alright. फिल्मिस्तान से आया है बंता. तो संता जो कि एक अच्छे ओहदे पर है उस कंपनी में. संता जो कि अगर कोई कंप्लेन करना चाहे किसी की तो वो संता को करेगा. और संता बंता से कहता है और मैं फिल्मिस्तानी. और मैं इस कॉन्वर्सेशन में खड़ा हुआ हूँ साइड में और मैं सोच रहा हूँ संता कितना रेसिस्ट है. और बंता के जाने के बाद मैंने संता से कहा, संता भाई साहब आप तो ये बहुत रेसिस्ट बात कही है आपने. खैर संता समझदार था, वो समझ गया कि उसने रेसिस्ट बात बोली है. फिर शायद उसने बंता को बाद में सॉरी बोला या नहीं बोला, पर खैर ये सब कल्चर है कि लोग जस्ट टू हैव फन, हाँ, जस्ट टू बी कूल, किसी की भाई ऐसी कर दो. हाँ, भले ही उसका कुछ भी चल रहा हो, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त भी नहीं है. LGBTQ का ऐसे हाँ. मतलब जोक चलते हैं ऑफिस में. अरे नहीं भाई तू है. अरे व्हाट ब्रो मतलब इट्स सो वियर्ड. तो मैं अपने मतलब इट्स सो वियर्ड, तो मैं अपने हिसाब से लाइक डिसाइड करती हूँ मुझे कहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होना है, कहाँ पे इंट्रोवर्ट होना है. A lot of people maybe feel at my workplace that I'm very introvert, I don't talk to them. And वैसे मैं तो बाहर घूम रही हूँ, मैं शूट्स कर रही हूँ, कैसे कर पा रही हूँ? Because I decide not to be. So yeah, that's the reason. पता है एक टाइम था जब देखो मैं तो अपने हाँ. जमुना पार से हूँ ना. जमुना पार उसमें भी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ. ठीक है. क्या बात है. ठीक है. तो मेरी एक तरीके की एक परवरिश थी. हाँ. सरकार समाज की, है ना. मेरी थी भाई फ्लाइट और किल एटीट्यूड, फ्लाइट और किल वाली पर्सनैलिटी की. अगर कोई सिचुएशन में मैं आ गया हूँ, पहले तो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है. बहुत खराब है. तो तुम मुझे ये बात करो, जब मैं था 18-19 साल का, 20 साल का, है ना, तो तुम मुझे मेरे बारे में कुछ भी बोलो कि आदित्य तुमने ना ये बात तो अच्छी नहीं बोली, कोई भी बात मेरे बारे में जो कि तुमने मेरी उल्टी बोल दी है, मेरा पहले तो याद था अबे तू अपने आप को देखना चल. बाप को मत सिखा. हालांकि बाप को मत सिखा एटीट्यूड मेरा अभी बीच में आ जाता है. पर मैं बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी रेसिस्ट था, मैं काफ़ी सेक्सिस्ट था, मैं काफ़ी होमोफोबिक था, मैं काफ़ी इस्लामोफोबिक था, और भी बुरे शब्द जो तुम डाल सकती हो मैं वो था. एंड आई एग्रीड विद ऑल ऑफ मी कि मैं था. पर फिर टाइम के साथ जो है मैं कॉलेज गया. कॉलेज जाके मैं और लोगों से मिला, मैं अपने जैसे लोगों से ही मिला, मैं ज़्यादातर अपने जैसे लोगों से ही मिला. तो फर्स्ट सेकंड ईयर तो मेरे ख़राब ही निकले कॉलेज के. मैंने
एक लड़के को काफ़ी बुली भी किया इसके ऊपर, ओह। ठीक है। 3rd-4th ईयर में कुछ हुआ, मैंने अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। जो मेरी महिला मित्र थी, पुरानी महिला मित्र, मेरी एक्स, उन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे एक इंसान बनाया। और जो है अब वो लड़का जिसको मैंने काफ़ी बुली किया था, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। और वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर निकला। मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड तो देन इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। बस आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपने जो ये वाला थॉट है ना कि आप रिजिड रहे अपने विचारों के साथ, अपने आपके जो भी मान्यताएं हैं, आप अगर उसके साथ रिजिड रहोगे तो वो आपको भाई कहीं नहीं लेके जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने सिर्फ एक ये सोच लेना है कि आपने ये सोचना है कि हाउ कैन आई ग्रो फ्रॉम हियर। अगर मैं आज जो सोच रहा हूँ, मैंने आज जो आपसे बात डिस्कस करी है, ठीक है, मैं 6 महीने बाद ये वीडियो उठा के देखूँ और अगर मैं अपने आप से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि छी यार, 6 महीने में कुछ सीखा ही नहीं है। क्या मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ जो मैं 6 महीने पहले सोच रहा था? अबे कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए ना, 6 महीने में कुछ ग्रोथ आनी चाहिए। तो मेरा हमेशा वो रहता है कि अगर मैं किसी भी नए शख्स से मिल रहा हूँ, किसी भी नई बात को जान रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, नई किताब भी पढ़ रहा हूँ, नई मूवी देख रहा हूँ, नया गाना सुना, कुछ भी किया, नई पॉडकास्ट सुनी, तो उसके और मेरे विचारों में एक टकराव होगा कहीं ना कहीं, है ना। फिर उसमें हमें एक समन्वय पे आना है। बहुत हिंदी बोल दी मैंने। एक कंक्लूजन पे आना है, एक कॉमन ग्राउंड पे आना है। मुझे। अरे हिंदी आती है सबको, आरुषि को ज्यादा आती है। हाँ। तो हमें एक समन्वय पे आना है। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा सामने वाला आगे बढ़ेगा और हम जो एक नया मैं बनाएंगे। थोड़ा सा नार्सिसिस्ट तो मैं हूँ, देखो नया मैं बनाएंगे यार। तो ये है कि थोड़ा सा ना ऐसे ग्रो करना मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी करें। अगर देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप किसी को बुली कर रहे हो अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने घर पे, अपने प्लेग्राउंड में, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो भाई थोड़ा सा बैठो भाई, एक बार अपना है ना शांति से बैठो और खुद से बात करो थोड़ा और बोलो कि भाई ये क्या कर रहे हो, है ना। इट्स नॉट यू आर मोर देन दिस, यू आर मोर देन दिस। बेसिकली मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ कि किसी ने भी अगर कोई गलती कर दी है तो वो आदमी उस गलती से तो बड़ा है ना। वो आगे जाके और 50 गलतियां करेगा, लेकिन उन गलतियों के जब तक वो मान रहा है कि उसने गलती करी, उसको माफी मिलनी चाहिए, है ना। पर मैं नहीं करता, मैं बहुत हिपोक्रेट हूँ। And you're also a liar. क्या? You are also a liar. I am also a liar. भाई झूठ तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। अब इस बात पे झूठ कहाँ था? कितना नहीं, मैं बताता सच्चाई हूँ। मैं देखो, दो बातें हैं, दो एक ऑक्सीमोरॉन बोलता हूँ मैं। ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं आयरनी। एक आयरनिकल बात बोलता हूँ मैं। 2 बातें हैं, उनमें से एक मेरा सबसे पसंदीदा काम है, सबसे पसंदीदा काम है, और एक मुझे बिल्कुल नापसंद है, वो झूठ बोलना। दोनों में झूठ बोलना पसंदीदा क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को कोई बनावटी कहानी बताता हूँ, कोई बनावटी किस्सा बनाता हूँ जिसमें शायद 5% सच है, 5% सच है, लेकिन उसमें मैंने ऐसा मिर्च मसाला लगाया है, उसमें मैंने कैरेक्टर डाल दिए हैं, उसमें मैंने नई बातें छौंक दी हैं और सामने वाले ने मान लिया है। और इन कहानियों में ज्यादातर क्या होता है कि मैं बेवकूफ होता हूँ और मैं कुछ ना कुछ तो बेवकूफ हरकत करता हूँ। But still, it's not a झूठ, it's a कहानी, it's a story, it's a story। और जब सामने वाला यकीन कर लेता है ना कि हाँ तू तो इतना बेवकूफ है, तो कर ही सकता है, या ये तो हुआ ही है, मुझे बड़ा खुशी मिलती है कि कितना बेवकूफ आदमी है, ये बात भी मान गया, शर्म भी नहीं आ रही है इसको, और मैं अपने अंदर खुश हो जाता हूँ कि मेरी कहानी जो है it had that power, it had that conviction कि सामने वाले ने मान लिया। ठीक है, इस पे ये मेरा सबसे पसंदीदा काम, ये मेरा सबसे पसंदीदा झूठ है। ठीक है, तो मैं झूठ बोलने की प्रैक्टिस भी करता हूँ। और दूसरा झूठ है जब मुझसे किसी ने अपने जेन्युइन ओपिनियन मांगे, जैसे आज मुझसे आरुषि ने पूछा, आदित्य आपको मेरा खाना कैसा लगा? मेरा खाना कैसा लगा? मैं लंच लाई थी, आपने खाया, कैसा लगा आपको मेरा खाना? और मुझे झूठ बोलना पड़े कि मैं कोई लंच लाई थी यार, वेरी टेस्ट, मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पर मुझे मेरे जो थॉट्स हैं उनको झूठ बोलना पड़े, मुझे बड़ा खराब लगता है। तो मैं वो झूठ 1-2 बार बोलता हूँ, फिर मैं वहाँ से कट लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आयरॉनिकल बात है कि मुझे झूठ बोलना पसंद भी है और ना दिल रखने के लिए झूठ बोलते दिल रखने के लिए, पर मैं बोलना नहीं चाहता दिल रखने के लिए भी झूठ। मैं चाहता हूँ कि सामने वाले में उतना वो हो कि मैंने बोल दिया थोड़ा खराब हो गया है।
अब आप एक सच बोल दो व्यूअर्स को और रैप अप कर दो। अब हम इसको रैप अप करते हैं क्योंकि 44 मिनट्स हो गए 44 मिनट हो गए। आरुषि को ये सब जो है मिला के मुझे देना भी है, ऑडियो वीडियो मिला के। मैं तो देखो घंटों बातें कर सकता हूँ, पर मुझे भूख लग रही है, आरुषि को भी भूख लग रही है। मेरे पास शुक्रिया आरुषि, शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका इतनी सारी बातें करने का। आपने बहुत ही अच्छी बातें करी हैं। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बस और जमुना पार स्टाइल में एक गुड बाय। बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बातें करी हैं। हाँ, जो करना था वो नहीं किया, उसके अलावा बाकी सब किया। क्या करना था? वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस तो भाई हमें मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा आप तक ही पहुंचा देंगे। आपको मिले तो आप हम तक पहुंचा दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। आरुषि को कुछ प्लग इन करना है क्या? नहीं, आरुषि शौकीन नाम है इनका। अगर आप इन्हें इंस्टाग्राम पे सर्च करें तो एक ही आईडी है, एक आईडी आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी रील्स होंगी और बहुत ही खूबसूरत रील्स होंगी आरुषि की। ठीक है, आरुषि यहाँ पर ऐसी लग रही है। अरे यार, ये झूठ नहीं बोला था। पर इंस्टाग्राम पे आरुषि ज्यादा खूबसूरत लगती है। Oh my God, I'm out. तो आप आरुषि को फॉलो कीजिए। आरुषि शौकीन अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो। ARUSHI with 3 I's, I फिर SHOKEEN, आरुषि शौकीन। या फिर आरुषि शौकीन लिख दे इंस्टाग्राम पे। आरुषि शौकीन with 3 I's. यूट्यूब पे भी आपका कोई चैनल है? No, there used to be a tutorial channel for my paintings, but no. तो आप No. इस वीडियो के कमेंट में आरुषि को बोलें, आरुषि आप एक यूट्यूब पे चैनल बनाएं और जो आप शॉर्ट कंटेंट रील में डाल रही हैं आप उसी को लॉन्गर फॉर्मेट में डालें। भाई इंस्टाग्राम पे भी हम चाहते हैं आप कौन है वो यूट्यूब पे भी आओ। और वो कौन है वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैशन इन्फ्लुएंसर है? पता नहीं यार। कोमल पांडे। कोमल हाँ। पांडे के बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? सिद्धार्थ बत्रा। हाँ, हम चाहते हैं आप भी कोमल पांडे जैसी वीडियोस डालें यूट्यूब पे, लंबे लंबे फॉर्मेट डालें और भाई आप आगे ही बढ़ती जाए और दोबारा हमें कभी बातचीत करने का मौका मिले तो हमारे पास समय का कंस्ट्रेंट ना हो। और इसी के साथ बाय बाय।